आजकल के हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो अमीर बने और अपनी प्रसिद्धि से वो देश विदेश में जाना जाए, लेकिन अमीर बनना कोई हर इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको अनुशासन के साथ साथ एक ही दिशा में चलना पड़ता है तथा कुछ निश्चित रणनीति व सिद्धांत को भी लागू करना पड़ता है। पैसे से आपको एक शक्ति मिलती है जिसके माध्यम से आप अपने तथा समाज के लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए अमीर बनने का सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि अमीर बनने के लिए किन सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। अमीर बनने के लिए प्रमुख 10 सिद्धांत। यदि आपको भी अमीर बनना है तो इस लक्ष्य को पहुंचने में कुछ सिद्धांत आपकी मदद करेगी। ये सिद्धांत आपको कम समय में अमीर बनने का काबिलियत बना देगी। अमीर बनने के लिए प्रमुख 10 सिद्धांत। पहला सिद्धांत, स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए अमीर होना की परिभाषा क्या है, क्योंकि हर इंसान के लिए अमीर होने का अर्थ अलग अलग होता है। अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक शॉर्ट व लॉन्ग टर्म गोल को निर्धारित करें। दूसरा सिद्धांत, एक बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। एक ऐसा बजट बनाएं जो आपकी कमाई और खर्चों को ट्रैक करे। अपनी जरूरी खर्चों को निकाल कर बचे हुए पैसों को अच्छी तरह से निवेश करें। इस बजट को सफल बनाने के लिए आपको इस पर लंबे समय तक टिकना पड़ेगा। तीसरा सिद्धांत, अपनी आय बढ़ाएं। अपनी कमाई को बढ़ाने वाले अवसरों की तलाश करें। इसके लिए आप कोई एक नई स्किल सीख सकते हैं। अपनी शिक्षा और भविष्य के अनुसार अपडेट करते रहें। किसी एक आइडिया पर काम करके स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। चौथा सिद्धांत, बचत करें और बुद्धिमानी से निवेश करें। पैसा की बचत करना सबकी बस की बात नहीं, इसीलिए आप खुद में नियमित रूप से पैसे बचाने की आदतों को विकसित करें। फालतू खर्चों को कटौती करें तथा लंबी अवधि वित्तीय ग्रोथ पर ध्यान दें। पांचवा सिद्धांत, कमाई के स्रोत बढ़ाएं। आपको कमाई के लिए एक अधिक स्रोत पर ध्यान देना होगा, क्योंकि एक स्रोत पर निर्भर होने से आपकी कमाई सीमित रहेगी तथा उस पर चले जाने का डर बना रहेगा। इसीलिए आप एक साइड बिजनेस खोल सकते हैं या फिर स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जो आपको समय समय पर अपने निवेश को डिविडेंड प्रदान करते हैं। छठा सिद्धांत, कर्ज का प्रबंधन करें। कर्ज लेना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, इसीलिए जितना हो सके इससे बचें। यदि आपने कर्ज लिया है तो अपने कर्ज को प्रभावी ढंग से कम करें और उसको अच्छे मैनेज करें। बैंक लोन की, क्रेडिट कार्ड की शेष राशि भुगतान करने की प्राथमिकता दें। सातवां सिद्धांत, पर्सनल फाइनेंस और निवेश के बारे में जानें। समय के साथ साथ खुद को अपडेट करें और पर्सनल फाइनेंस, निवेश में रणनीतियों और मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखते रहें। फाइनेंशियल ट्रैक, बाजार की स्थिति और निवेश के अवसरों पर बारे में जानकारी रखें। आठवां सिद्धांत, लक्ष्य से संबंधित लोगों का नेटवर्क बनाएं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य की तरह हो। ऐसे लोगों से नेटवर्क बनाएं जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गाइड करें। वह आपके समय समय पर बेहतर सलाह देने की मोटिवेट भी रखे। नौवां सिद्धांत, अनुशासन और धैर्यवान रहें। पैसे कमाने के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए तथा कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य रखें। 10वां सिद्धांत, दूसरों के बारे में सोचें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। केवल पैसे कमाना ही संपत्ति नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के बारे में सोचना तथा बाकी लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना भी बहुत बड़ी संपत्ति है। अवसरों की तलाश करें तथा अपने पास उपलब्ध संसाधनों के लिए भगवान को प्रतिपादन धन्यवाद बोलें। याद रखिए कि अमीर बनने की यात्रा हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। अधिक धन कमाने के लिए समय के साथ प्रयास, दृढ़ संकल्प और लगातार वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है। हर इंसान के अमीर बनने की कहानी अलग अलग होती है तथा उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। अमीर बनने का सिद्धांत भले ही इंसान को अलग लगे, लेकिन सिद्धांत सबके लिए एक समान ही होता है। कमाई से अधिक खर्चे। कोई व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, अगर वह जितना कमाता है उससे अधिक खर्च करने जा रहा है तो वहाँ वेल्थ क्रिएशन का कोई आधार नहीं रह जाता। बेहिसाब खर्च के लिए काफी हद तक सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अपने लग्जरी जीवन शैलियों को दिखाने के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा गंवा देते हैं। हेलो दोस्तों, आज दुनिया में हर इंसान अपनी यंग एज में अमीर बनना चाहता है और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही अपने यंग एज में अमीर बन पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एमजे डिमार्को की बहुत ही फेमस बुक द मिलियनेयर ऑफ फास्टलैंड से ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप कम उम्र में अमीर बन सकते हैं। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, वो भी केवल कुछ ही सालों, ताकि आप अपने लाइफ को एंजॉय करने का मौका मिले भी, वो भी यंग एज में। आप अपनी फेवरेट कार चला पाए जब आप यंग हो, न कि 60
साल के बूढ़े इंसान हो। और इसी रास्ते को चूज करके आर्थर जब 26 साल के थे तब वो पूरी तरह से बर्बाद थे और अपने पेरेंट्स के घर में रहते थे। बट इस रास्ते पे चलकर वह 31 साल की उम्र मिलियनियर बन गए। तो अगर आप भी यह रास्ता चूज करते हो तो आप कुछ ही सालों में अमीर बन सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आर्थर कहते हैं कि जब वो अपनी यंग एज में थे, मैं तो एक दिन आइसक्रीम खा रहा था, तभी मेरी नज़र एक लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी। उस कार को देखकर मेरे दिमाग में आया कि इसका कोई मालिक 50 साल का बूढ़ा आदमी होगा। पर वो इंसान कार से निकला तो उसे देखकर आर्थर हैरान रह गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। आर्थर उसके पास गए और उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं। तो उसने बोला कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और वहाँ से वह चला गया। तब आर्थर को एहसास हुआ कि यंग एज में अमीर बना जा सकता है। तब उन्होंने सारी बात रिसर्च स्टार्ट करी, अमीर लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो उन्हें पता चला कि वे लोग 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं। पहला साइड वॉक, दूसरा एक्सप्लोरर, तीसरा फास्ट लेन्स। पहला साइड वॉकर। इस तरह के रास्ते पर चलने वाले लोगों को हम साइड वॉकर ही बोलते हैं। साइड वॉकर की मेंटली होती है कि जो करना है आज ही कर लो, जितने मजे करने हैं, जितने जोश करनी है वो आज ही कर लो, पता नहीं कल क्या होगा। और इन लोगों पर पैसा का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ये जितना कमाते हैं उतना लुटा भी देते हैं। और ये लोग एक सैलरी आती है तो उसे सब लुटा देते हैं और दूसरी सैलरी आने तक उनके पास कुछ नहीं बचता। और गलती से अगर नेक्स्ट सैलरी लेट हो जाए तो इनकी हालत टाइट हो जाती है। इन लोगों का ना तो कोई फाइनेंशियल गोल होता है और ना ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग। इस कैटेगरी में कोई अमीर लोग भी शामिल होते हैं। ये लोग केवल दिखने में अमीर होते हैं बट एक्चुअली में इनकी मेंटली पुअर ही होती है, क्योंकि वे लोग शो ऑफ में विश्वास रखते हैं। इनकी सैलरी 1 लाख क्यों ही ना हो, ये उतने भी खर्च कर देते हैं और मंथ एंड होने पर इनका वही हाल होता है। अब आर्थर बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो अपनी फिटनेस और अपनी फ्रीडम पर ध्यान दे सके। अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप इन सब पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपके पास खूब सारा पैसा तो होगा बट अगर टाइम ही नहीं होगा तो इसे कैसे एंजॉय कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे पास जो चीज होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और साइड वॉकर कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि उनके खर्चे उनकी सैलरी से भी ज्यादा होती है और वो लाइफ टाइम रेट रेस में फंसे रहते हैं। और वे एक ऐसी जॉब करते रहेंगे, वो भी दूसरे के लिए, जो उन्हें पसंद भी नहीं होती। अब दूसरा रास्ता आता है स्लो लेन। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग स्लो लेनर ही होते हैं। यह भी अपना टाइम बेचकर साइड वॉकर की तरह दूसरों के जॉब करते हैं। बट ये लोग साइड वॉकर से लाख गुना ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये एट लेटेस्ट अपने फ्यूचर के बारे में तो सोचते हैं। इसीलिए वे अपने पैसों को सेव करके रखते हैं ताकि बुढ़ापे में भी कुछ पैसे रहें। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्लो लेन्स हालांकि ये पैसा कमाते हैं और उसे सेव भी करते हैं। इनके पास पैसे भी रहते हैं बट जो चीज इनके पास नहीं होती वो है टाइम। जब तक इनके पास सेव होते हैं तब तक इनकी एज 60 से 70 साल हो ही जाती है। अगर आपने पैसा बचा लिया तो उसका फायदा आप 60 की एज में क्या ही करेंगे। उस समय आपके पास टाइम तो होगा पर इतना लेट फाइनेंशियल फ्री होकर भी क्या फायदा, क्योंकि आप उस वक्त एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये लोग पैसा बचाते हैं और उसे बैंक में एफडी करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए। बट ऑथर इसे साइड वॉकर से भी अच्छा बोलते हैं। बट ये जल्दी अमीर बनने के लिए ये रास्ता सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो है। दोस्तों, आज दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ही अमीर और सफल बन पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। इसी सोच के कारण आज 90% लोग अपने जीवन में असफल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी नजरिया बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बताए गए 7 रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को जानना चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तिगत का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन में सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान केवल सोच कर ही अमीर बन सकता है? यह सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। आपको इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, तीव्र इच्छा। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रबल इच्छा होनी चाहिए। ऐसी इच्छा नहीं कि आज मोटिवेट हो, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर और वह 2 दिन बाद शांत हो जाए। एक बर्निंग डिजायर ही थी जो 10,000 बार फेल होने के बावजूद एडिसन के लाइट का बल्ब का इन्वेंशन किया। एक बर्निंग डिजायर ही सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी बने। एक बर्निंग डिजायर ही थी जो एक मिडिल क्लास का लड़का अब्दुल कलाम बना। आप जो सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, बस आपको अंदर एक काम करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए।
अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उसे अपने मन में एक रोड मैप बनाएं। आपके एक निश्चित धनराशि को सोचने पड़ेगी आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो तो आप 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए क्या काम कर सकते हैं। फिर आप एक डेट तय कीजिए कि इस तारीख को मैं 1 लाख रुपए महीना कमा सकूं। फिर इस पैसे को कमाने के लिए आप क्या करेंगे उसका एक प्रॉपर प्लान बनाइए और बिना देर किए उस काम में लग जाइए। रूल नंबर 2, इच्छा। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको विश्वास न हो कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और निगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहें। रूल नंबर 3, ऑटो सजेशन। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से भी किसी काम के बारे में रोजाना ये कहें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो एक समय आएगा कि आप वाकई में उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इसी तरह बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। रूल नंबर 4, डिसीजन यानी निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना देर किए ही लेते हैं और अपने निर्णय पर अड़ित रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हो कि आपका क्या करने का इरादा है तो पहले उस काम को करके दिखाओ। रूल नंबर 5, दृढ़ता या हट। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु ही इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतना मजबूत बन जाते हैं कि इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को जरा सा विपत्ति आने पर उसे छोड़ देते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियां का सामना क्यों ही न करना पड़े। जो लोग हार के बाद खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। रूल नंबर 6, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ही ना कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपकी सभी चीजों की नॉलेज ना हो। इंसान ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। आपको भी अनेक लोग का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। रूल नंबर 7, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम होता है कि सोच विचार करना और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच को विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरी तरह से यकीन कर लेता है। जैसे जब कंप्यूटर की कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत में कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट कहाँ है। इस स्थान पे सोचने का काम कॉन्शियस माइंड करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हो तो आपके हाथों की उंगलियां अपने आप ही चलने लगती है और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हो। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से यकीन कर चुका है और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है तो उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस, रोमांस, आशा आदि। इस बुक में 7 सकारात्मक भावनाओं में अलावा ऑथर द्वारा प्रमुख नकारात्मक भावनाओं के बारे में भी बताया गया है।